हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 सितंबर शिफ्ट नंबर 3 के इस पेपर को। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं, किस तरह से हमें इनको डिस्कस करना था। आज ये स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा परसेंटेज से। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, राम की इनकम 2.5% ज्यादा है श्याम की इनकम से। तो बताना है श्याम की इनकम कितने परसेंट इनकम है राम की इनकम से। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं भाई। आप चाहें तो देखिए, दो कंसेप्ट हैं। बार बार जो वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में, बार बार एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन क्वेश्चन अगर आप अच्छे से बैठा लें, नंबर वन, ये तीन डेटा बार बार पूछे जाते हैं। परसेंटेज चलता ही इन्हीं के बेस पर है। जैसे नंबर वन, कोई नंबर है 10 और 20। तो पहला क्वेश्चन होता है कि 10 20 से कितना कम है। 10 20 से कितना कम है। कंसेप्ट होता है दोनों का डिफरेंस जिससे कम है वो नीचे आता है, इनटू के 100। तो आप जानते हैं 10 20 से 50% लेस है। भाई नॉर्मल सी बात है, 20 का 50% 10 होता है, तो 10 लेस है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 10 से कितना परसेंट ज्यादा है। 20 10 से, तो आप बोलेंगे वही पुराना, दोनों का डिफरेंस अपॉन इनिशियल इनटू के 100। तो 20 10 से 100% ज्यादा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 20 का कितना परसेंट है। देखो जिसके आगे का लगा होता है वो नीचे आता है। 20 पंजे 100, 10 20 का 50% है। 50% मोर होना अलग है, 50% का होना अलग है, दोनों डिफरेंट है। फिर कभी कभी पूछा जाता है कि 20 10 का कितना परसेंट है। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आप देखेंगे 20 10 का 200%। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसके, जैसे 2.5% कह रहा है, इसको ब्रेक कर लो। परसेंटेज मतलब 1/100। 1 0, 25 चौक 100 0। राम की इनकम श्याम की इनकम से, ये राम भाई साहब है, ये श्याम, मतलब अगर इसकी इनकम 40 है तो ये एक ज्यादा है 41 है। उसने खुद ही बोला है, ऊपर वाला इनकम ज्यादा है। तो श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है। एक कम है 41 से, इंटू के 100। 41 2 जा 82 होते हैं। तो 4 का तो सवाल ही नहीं उठता, 1 का सवाल नहीं उठता, 3 का सवाल नहीं उठता। 2.43 डिवाइड करना नहीं था, बस दिखावा था। दिखने में ऐसा लग रहा था बहुत डिवाइड था, नहीं। आप चाहें तो 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 से 2.5 कैलकुलेट करके वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 2। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट एट ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्टडी द गिवन चार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ग्रेजुएट लेवल में टोटल इतने हैं, देन हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ए एंड बी आर स्टडीइंग द ग्रेजुएट लेवल। टोटल स्टूडेंट 246,000 है। तो आपको बताना है कितने बच्चे ए और बी में स्टडी कर रहे हैं। साफ साफ आई थिंक एक ही क्वेश्चन है इससे केवल एक ही क्वेश्चन है। कई पाई चार्ट होते हैं, एक से ज्यादा क्वेश्चन हो इसके। तो ए और बी की बात कर रहा है, तो भाई साहब बी आपका ये है और ए आपका ये है। तो ए है ये, बी है ये, टोटल हो गए 31%। तो वो बोल रहा है 246,000 का 31% कितना होगा। ये बोलना चाह रहा है। 0 से 0 कैंसिल, यूनिट डिजिट 6 1 जा 6 आनी चाहिए। और कमाल की बात देखिए, यूनिट डिजिट में कोई है ही नहीं। खुला निमंत्रण होते हैं ऐसे क्वेश्चन, आओ और हमें टिक करके जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। तो आपको आंखें बंद करके हर क्वेश्चन में क्या करना है। ये नहीं कि गुणा भाग करने बैठ जाओ, मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। खुला निमंत्रण है, वो खुला कह रहा है कि भाई यूनिट डिजिट 6 1 जा 6, कहानी खत्म। ठीक है, आराम से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है, जिन बच्चों की ऑलरेडी प्रिपरेशन है, वो इसको 1.5x या 2.5x पे देखिए। आइए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। कोन का वॉल्यूम बताना है, बेस रेडियस है 3.5, हाइट है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर सबको पता है, 3.5 आर है तो आर स्क्वायर, जिसके भी लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? जिसके भी लास्ट में 5। आप बोलेंगे 5 है तो 25 तो आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई अगले डिजिट से 4 से 1225। अगर मैं बोलता हूं 45 तो 25 तो आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20-25। समझ पा रहे हैं आप? अगर मैं बोलता हूं 65 का होल स्क्वायर तो 25 तो आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 7 से 4225। अगर मैं बोलता हूं 95 तो 25 तो आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 10 से 9025। तो 3 चौक 12.25 आर स्क्वायर, एच कितनी है? 18। देखो अब ध्यान से समझना, ये इसको सिंप्लीफाई कर रहा है 6 बार, 7 5 7 7, ये डिवाइड कर रहा है 7 5 7 7 49, 7 5 35। पॉइंट हटाओ। कुल मिला के मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जब नीचे वाली डिजिट सारी कैंसिल आउट हो जाए, इसका मतलब ये 3, ये 6 का भी मल्टीपल होगा आंसर, 22 का भी मल्टीपल होगा, मतलब 11 का मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल कौन है? देखो 2 और 1 3 नहीं, 2 और 1 3 नहीं, 2 और 1 3 नहीं, डी इज द राइट आंसर। बताइए, तो आपका राइट आंसर हुआ, वॉल्यूम कहलाएगा 231। कमेंट करिए फटाफट यस और नो, बोलिए। ठीक है, चलो आओ। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, प्रॉफिट और लॉस का। आइए देखते हैं क्या था। शॉपकीपर हैज ए फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन ए 3 किलोग्राम वेट। फॉल्ट का मतलब क्या हुआ? उसके बाट में एक खराबी है, वो त्रुटि है, और वो त्रुटि उसके लिए अच्छी है, तभी तो वो सही नहीं करा रहा। आजकल तुमने देखा नहीं, जब सब्जी खरीदने जाओ तो वाट को, अपने वेट को इतना टेढ़ा करके रखते हो कि बोलो क्या बोलेगा। मतलब 1000 ग्राम 1 किलोग्राम की चीज पे एक्चुअल में वो दे रहे होते हैं केवल 800-900 ग्राम। तो भाई यही शॉपकीपर के पास है, 3 किलोग्राम तोल रहा है, जबकि वो जा रहा है केवल 100 ग्राम। 100 ग्राम कम जा रहा है, मतलब 2900 ग्राम जा रहा है। आई थिंक आप इसको समझ पा रहे हैं। He sold 3 kilogram potatoes to चारू using the same faulty weight of 46। 46 रुपए का उसने 3 किलोग्राम वेट तोल के चारू को दे दिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटो जो है 12 रुपए पर किलोग्राम है फॉर द सेलर के लिए, दिए उसने 46 रुपए हैं। तो उसने कितने प्रॉफिट कमाए, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? ऑप्शन ए। अब आप खुद सोचो, 12 रुपए जो है सेलर के लिए, अगर 12 रुपए के हिसाब से 3 किलोग्राम खरीदे तो 36 रुपए होने चाहिए, दे रहा है वो 46। तो भैया जी 10 रुपए का प्रॉफिट तो यहां कमा रहे हो। तो खाली 10 का नहीं, अभी और भी तो बढ़ना है। और हर 3 किलोग्राम पे, 1000 पे नहीं, 100 पे नहीं, हर 3 किलोग्राम पे 100 ग्राम कम दे रहा है, 100 ग्राम कम। तो 12 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम 12 का, तो 100 ग्राम की कीमत निकाल लेते हैं। बताइए यस और नॉट। क्लियर है? 12 रुपए का 1000 ग्राम, ये ऐसे लिखें, 1000 ग्राम 12 रुपए का, तो एक ग्राम इतने का, तो 100 ग्राम इतने का, तो 1.2 रुपीज आ रही है हर 100 ग्राम की कीमत। तो इतना रुपए अलग बचा रहा है वो। कॉमन सी बात है, अगर उसको आपको 1 किलो सब्जी देने हैं और वो आपको 900 ग्राम सब्जी दे रहा है, तो 100 ग्राम के तो पैसे बच रहे हैं ना उसके।
तो आप बोलेंगे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 11.20 रुपीज। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आराम से देखिए और बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है थोड़ा। इन हाउ मच टाइम विल 5,000 रुपीज at 4% per annum simple interest produce the same interest as 8,000 rupees and 1/2 years at 8% per annum simple interest। मतलब 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए कितने समय में उतना ही ब्याज देगा जितना 8% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में 8,000 देगा। इंटरेस्ट सेम है, 5,000 रुपए पर 4% से कितने समय में उतना इंटरेस्ट मिलेगा 8,000 पर 5/2 पर 8% से मिल रहा है। 100 से 100 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 5 से 5 कैंसिल, 8 ईयर्स में। बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं? आराम से देखिए। बोलो। चले, चलिए आ जाओ। द गिवन टेबल शो, ये एक ही क्वेश्चन है इस टेबल से भी कुल मिलाकर, है ना, इससे कुल मिलाकर एक ही आप क्वेश्चन। आ जाइए। द गिवन टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन लाख रुपीस पर एनम ओवर द ईयर्स। दी गई तालिका एक कंपनी के विभिन्न वर्षों के वार्षिक व्यय को दर्शाती है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द कैटेगरीज इन 2006 इज व्हाट परसेंट, राउंड ऑफ करके 2 पॉइंट डेसिमल तक बताना है, ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर 2009। 2006 में सभी श्रेणी के कुल व्यय 2009 के कुल व्यय का कितना परसेंट है, ये आपको पता। आराम से देख लीजिए इसको। जब राउंड ऑफ करके आंसर आ जाए, एक बात ध्यान रखिए, अगर वो राउंड ऑफ करके बता रहा है तो आप उसको अप्रोक्सीमेशन का मतलब है आप डिजिटल रूट जैसी चीजों को यूज नहीं कर सकते, और यूनिट डिजिट भी फंस जाती है राउंड ऑफ करने में, क्योंकि यूनिट प्लेस कई बार बदल जाता है। ठीक है, तो आप यूनिट प्लेस पे भी ना हो। तो बोल रहा है 2006 का टोटल खर्चा, भैया जी ये है टोटल खर्चा 2006 का, टोटल खर्चा ये है। व्हाट परसेंट, कितना परसेंट, अच्छा मोर होता तो अलग बात है 2009 से। ठीक है, एक तरीका ये भी हुआ कि डिफरेंस निकाल लो, या फिर आप सीधा कर लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा है कितना अधिक है इसका खर्चा, इससे कितना अधिक है, सीधा निकाल लेते हैं। देखिए अगर मैं जनरल देखूं 200 और आपका 300 और 400, दो इधर देखेंगे 400 हो गया, 423 हुआ, और आपका ये हो गया आपका 29, 10 39, 43 पॉइंट 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 95। ठीक है, 466.95। अगर हम यहां बात करें 200, 300, 400, 5 यहां दे देते हैं तो हो गया 500 और 540, तो ये हुआ क्लियर, जिसमें से 49 और 150, 50, 60, 67 और आपका 7, 73 और 0.385 अलग है।
73.85, 613.85, ठीक है, ये 466 पॉइंट है। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप डिवाइड करो, ऐसे कुछ मत सोचो। आप चाहे पॉइंट के वाले डिजिट हटा सकते हैं, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 76.07। कुछ नहीं, आपको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे। चलिए भाई, नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाइप एंड सिस्टम। ए टैंक इज फिल्ड इन 45 मिनट बाय टू पाइप्स ए एंड बी। कोई टैंक किसी ए और बी दो पाइप को द्वारा 45 मिनट में भरा जा सकता है। पाइप बी फिल द टैंक ट्वाइस एज फास्ट एज ए। पाइप बी टैंक को ए से दुगनी स्पीड से भरते हैं। हाउ मच टाइम इन मिनट विल ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। ए अकेला भरने में कितना टाइम लेगा? ऑप्शन है आपके सामने, ये 115, 135, 125 या 140। आराम से, अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे ये अगर मैं आपसे पूछूं सर ये कौन सी वैरायटी है, रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो वैरायटी है इसके अंदर। आप कितनी बार अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, और टाइम बराबर होता है W/E, जिसको बेसिक नहीं पता। ए किसी टैंक को और भरने के लिए साइन लगाते हैं प्लस का, खाली होने के लिए साइन लगाते हैं माइनस का। ए किसी टैंक को 45 मिनट में भरता है, बी उसको अच्छा दो ए टैंक इज फिल्ड बाय दो पाइप, दोनों पाइप है, सॉरी दो पाइप है, वो 45 मिनट में भरते हैं। ये ए है, ये बी है। बी फिल करता है दुगनी स्पीड से एज फास्ट ए, ये ए तो ये दो, तो टोटल वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। आप जानते हैं 45 मिनट लेता है और एफिशिएंसी है 2 और 1 3, 135 लीटर। तो ए कितना टाइम लेगा? 135/1 एफिशिएंसी 135 लीटर। बोलो, आगे चलें। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, हमें कैसे करना है। आसान क्वेश्चन है और आप उड़ा सकते हैं आराम। चलिए भाई, x अपॉन इफ x अपॉन x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3 पूछा गया है। x³ प्लस 1/x³ क्या? दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सर x³ कैसे आएगा। आइए, नंबर 1, जैसे मैं आपको बोलूं, जब आपके पास x प्लस 1/x होता है ना, तो अब x³ 1/x³ कैसे निकालते हो? k की पावर 3 माइनस के 3k। समझ पा रहे हो? यस और नॉट? बोलिए। जब मैं यहां से x कॉमन लूंगा तो यहां 1 x 2 1/x बराबर के 1/3, 3 बराबर x प्लस 1/x माइनस के 2। x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है तो x³ 1/x³, अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद भी, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं होती, आपको याद होने चाहिए। 5 पे सीधा 110 आता है, क्योंकि 5 का क्यूब 125 और 5 का 3 गुना 15, 125 और 15 110। बताइए, क्या ये क्लियर है? बताओ, कमेंट करो। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, 110 इसका परफेक्ट। ठीक है, हाउ मच राइस ऑफ 4 rupees per kg should be mixed to 15 kilogram of rice
of 10 rupees per kg so as to make a mixture worth है 6.5 rupees 50 rupees per kg। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10 किलोग्राम चावल वाले 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के 15 किलो चावल के साथ कितना मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 6 रुपए 50 पैसे रुपए पर किलोग्राम हो जाए। आइए मैं थोड़ा समझा दूं। मिक्सर एलिगेशन में एक फंडा होता है। अगर आपके पास 3 डेटा हैं तो आप क्वेश्चन आराम से उड़ा सकते हो। मिक्सर एलिगेशन एवरेज का ही दूसरा फॉर्मेट है। 3 डेटा, पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, इस तरह से अरेंज करना होता है डेटा को। हाउ मच राइस ऑफ 4 किलोग्राम पर केजी, तो पहला जो डेटा है वो 4 रुपए पर किलोग्राम है। जो दूसरा डेटा है वो 15 रुपए 10 रुपए पर किलोग्राम है। दोनों को मिक्स करने पर हमें आना चाहिए 6 रुपए 50 पैसे पर किलोग्राम। तो आप बोलेंगे इसमें से माइनस करेंगे 2.5, इसमें से माइनस करेंगे 3.5, 5 7 जा 5 5 जा। बताइए मेन प्रॉब्लम क्या है? मिक्सर एलिगेशन का बड़ा प्यारा और बेहतरीन कंसेप्ट है। जो डेटा आप यूज कर रहे हैं, जैसे यहां है, मैं आपसे बोलता हूं स्पीड, यहां है स्पीड, यहां भी है स्पीड, तो यहां स्पीड नहीं आएगी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो ये स्लैश के नीचे है ना, ये टाइम का रेशियो होगा। समझे आप मैं क्या करना चाहता हूं? 4 किलोग्राम पर किलोग्राम, 4 रुपए पर किलोग्राम, 10 रुपए पर किलोग्राम, इतना रुपए पर किलोग्राम, ये केजी का रेशियो है। वो कह रहा है इसके 15 किलोग्राम 3 टाइम्स, इसका भी 3 टाइम्स 21। जब हम मिक्सर एलिगेशन पढ़ते हैं, दूसरा या तीसरा या चौथा ही क्वेश्चन हम यही टाइप सेम देखा आपने। CGL 2024 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम है कि नहीं? चले है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपको आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आप नहीं कर सकते। थोड़ा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर यहां स्पीड की जगह जैसे टाइम होता, फॉर एग्जांपल यहां टाइम है, यहां टाइम है, यहां टाइम, अब जो रेशियो आएगा वो स्पीड का आएगा। किसका रेशियो आएगा? स्पीड का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स, अज्ञात का आंसर बताना है, ज्ञात करना है, मतलब तीनों वैल्यू निकालनी। x प्लस 1.5 प्लस 2z बराबर 5.5, x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 15, इस टाइप से वैल्यू गिवन है। 3z प्लस 11y प्लस के 13z अपॉन ये, है ना? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। जब कभी 3 वेरिएबल हो तो क्वेश्चन तो बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं इस दोनों को सॉल्व करूं फिर इन दोनों को सॉल्व करें। क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है, आप इसको 3 बना लीजिए, YZ में क्वेश्चन आ गए। इन दोनों को लेके फिर 3 बना लीजिए, फिर YZ में दूसरे क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर लीजिए, Y आके Z आ गया। सबसे बेस्ट तरीका हमारा ये रहेगा, हम हमेशा बाई ऑप्शन से जाओ। सबसे आसान तरीका पकड़ लो, ये मुझे सबसे आसान लग रही है। जैसे मान लेते 4 है, x 4 है, y माइनस के 3 है तो 15, z 2 है तो 14, 14 4 18 में से 15 गया 3, तो मतलब ही नहीं है इसका। लेकिन अगर मैं ये लूं x 2, y 3 माइनस के 15, z 4 7 चौक 28, 28 2 30 में से 15 गया 15, तो आप सीधा बोल सकते हैं भैया सी इज द राइट आंसर।
क्या सर हर इक्वेशन को सॉल्व करना जरूरी है? मतलब अब मैं क्या दूसरे को भी चेक करूं? नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरह से करेंगे, सारे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं। आई होप आप समझ पा रहे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में P प्लस क्यू है 84, तो R की वैल्यू वैसे ही समझ में आ रहा है, 180 माइनस 84 दैट इज द आपका 196। फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो डायग्राम बना लो। P Q और R, P प्लस क्यू की वैल्यू है 84, R की वैल्यू, P प्लस क्यू की वैल्यू है 84, तो 180 माइनस के 84 96। बोलो हाँ या ना। यूनिट डिजिट से क्लियर हो गया कि 10 में से 6 गया, 10 में 4 गया, 6 तो आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द मंथली इनकम ऑफ ए बी एंड सी, मंथली इनकम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, सब बेहिसाब। इसके आगे लिखिए मोस्ट एग्जाम। ये ऐसा क्वेश्चन है जो सीजीएल 24 में प्री में तो आया ही है, इसी के साथ के 24 के मेंस में भी आ चुका है। सॉरी 24 के नहीं, अलग एग्जाम के सीजीएल में मेंस में आ चुका है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम अपनी जो रेगुलर क्लास है उसमें इंक्लूड करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी हो। कैसे करना है बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मंथली इनकम ए बी सी की दे रखी है 2:9:3, 2:9:3 के रेशियो में। ए बी सी की मंथली इनकम है 2:9:3। उनको जो रेशियो है एक्सपेंसिव रेशियो, खर्चे का रेशियो 3:9:5। एक ही सेविंग हाफ है उसकी टोटल इनकम का, तो बताना है सेविंग का रेशियो क्या होगा। बहुत ध्यान से समझना, हम चाहें तो इसको डिटेल में चाहकर भी कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में जाएंगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। इसकी बेस्ट अप्रोच क्या है इसको समझते हैं। इनकम का रेशियो गिवन है ए बी सी 2, 9 और 3, और जो एक्सपेंसिव है खर्चे हैं 3, 9 और 5। एक एक पॉइंट को देखना, हमने दोनों चीजें लिख ली, इनकम रेशियो कितना है और खर्चे कितने। हमसे वो पूछ रहा है सेविंग बताओ, ऑप्शन में जो है वो सेविंग का अनुपात पूछ रहा है, बचत का अनुपात कितना। अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं जब हम ये क्लास में कराते हैं, कहीं भी कराते हैं, तो सर इसमें इतना झंझट वाली क्या बात है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है और शुक्र है वो ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो तुम टिक माराते, है ना। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा करते हैं, इतना रुपए कमाता है, इतना रुपए खर्च करता है, दोनों का डिफरेंस ले लो 1। इतना रुपए कमाता है, इतना रुपए खर्च करता है, यहां तो 0 आ रहा है। इतना रुपए कमाता है, इतना रुपए खर्च करता है, तो क्या ये कहना सही है? नहीं। आप रेशियो को रियल नंबर की तरह सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं? रेशियो को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज नॉट अ रियल नंबर। ये रेशियो है। रेशियो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? रेशियो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसका रेशियो इनकम और एक्सपेंसेस का वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिखा रहा है। कैसे? आओ, हमने कुछ नहीं करा है, केवल और केवल डेटा मेंशन टेबल पे लिखा, इनकम ये है, खर्चा ये है। अब इसने कहा एक ही जो सेविंग्स है वो हाफ है इनकम की, एक ही बात हो रही है। कई बार ऐसा क्वेश्चन और शिफ्टों में भी आया है, सेम क्वेश्चन, डेटा अलग अलग करके।
कई बार वो बी के बारे में बोलता, कई बार वो सी के बारे में बोलता, कई बार वो ए के बारे में बोलता। तो हमें क्या है, जनरली हैबिट होती है ए के बारे में क्वेश्चन सॉल्व लेके करने की। मैंने और शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखे वो बी के बारे में पी क्यू आर करके यूज हुआ है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है कि ए की सेविंग जो है हाफ है इनकम की, मतलब इनकम और सेविंग। इनकम अगर 2 रुपए है तो सेविंग 1 रुपए है। भाई हमने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला ए की सेविंग जो है हाफ है उसकी इनकम। पहला पॉइंट। अब सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, मैं एक लाइन में अगर इसकी अप्रोच बताऊं तो इनकम और सेविंग है तो एक्सपेंडिचर पता ही है आपको। भाई अगर 2 रुपए कमाता है, 1 रुपए बचाता है, तो खर्च भी तो 1 रुपए करता है। यस और नॉट? तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, जो भी इनकम ए की बात हो रही है तो ए को, बी की बात हो रही है तो बी को, सी की बात हो रही है सी को। इनकम और एक्सपेंसिव का रेशियो वही बना लेंगे जो एक्चुअल में दिया गया है। इतना बनाते ही क्वेश्चन खत्म, आपके सामने सॉल्व। मैंने क्या बोला, हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो वही बना। तो देखो इनकम कितनी है 2, एक्सपेंडिचर कितना है 1, तो इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो है 2:1। तो इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो 2:1 वो कब बनेगा, सबसे पहले हमेशा 1:1 बनाते हैं, फिर आप 2:1, 3:1, 4:4 जो मर्जी बना लो। तो पहले 1:1 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एलसीएम लेकर बैलेंस करते हैं। 3 दूनी 6, 2 3 6, 1:1 हो गया। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर 2:1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से। 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, तो 6 की मल्टीप्लाई 6 9 54 और 2 9 दूनी 18, 54 माने 18 36, 6 3 18, 5 दूनी 10, 18 माइनस 10 8, 2 कॉमन 3 18 4। बेहतरीन क्वेश्चनों में से है भैया जी, आराम से देखिए। क्या आप समझ पाए? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में वो ए के बारे में बात ना करके बी के बारे में बोलता तो पहले मैं इसको 1:1 बना। वैसे 9 है यहाँ है, ये तो ऑलरेडी 9:1 है, सीधा मल्टीप्लाई करते थे उस रेशियो से। सी के बारे में बोलता तो 3 और 5 का एलसीएम लेते 15, 1:1 बनाते। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हो आप? बेस्ट क्वेश्चनों में से है ये। आ जाओ, आइए। इसने कहा इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। x बराबर a sec थीटा cos फाई, y बराबर b sec थीटा sin फाई, z बराबर c tan थीटा। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा मत सोचा करो। क्या किया करो, फाई हो या थीटा हो, 0 पुट कर दो। जैसे आप 0 पुट करेंगे, sec 01 cos 01 x बराबर a, sec 01 sin 00 y बराबर 0, tan 00, y खत्म, z खत्म, x बराबर a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बताइए। क्लियर? ठीक है। कॉट थीटा बराबर √11 गिवन है ये। आपसे पूछता है कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। कॉट थीटा है √11, तो कुछ खास नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सीधा बोलिए भाई मुझे कॉट है तो कॉट चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप समझ पा रहे हो? माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब 1 खोलोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऊपर बचा
कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 11 और उल्टा 1/11। भाई कॉट की वैल्यू गिवन है। कॉसेक स्क्वायर थीटा मैंने क्या बोला था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 और 1 2, 11, 1/11। 121 माइनस 1, 120, 11 12 13, 143 44। बताइए यस और नॉट। 12 कम 12, 2 5 10, 2 6 12। क्या ये सबको क्लियर है? बताइए। आराम से हर क्वेश्चन को निकाला। और भी तरीके हैं, डायग्राम बनाओ, ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, आइए। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ए इज ए पॉइंट ऑफ वाई जेड। त्रिभुज एक्स वाई जेड में ए जो है वाई जेड पर एक बिंदु है जहां एक्स ए बराबर वाई ए। इफ एक्स वाई ए बराबर 50 डिग्री एंड ए एक्स जेड बराबर 19 डिग्री, व्हाट इज द डिग्री मींस। मतलब आपको बताना एंगल एक्स जेड ए की वैल्यू बतानी है। एंगल एक्स जेड ए। अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन वही है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला। तो डायग्राम बनाने के लिए कहता है, बनाते हैं डायग्राम। ये आपका x है, ये y है, ये z है। y z पर a है, x a बराबर y a। ये भाई साहब ये दोनों बराबर है। बेसिक थ्योरम है, बड़ी फेमस। जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। अगर ये ट्रायंगल है और दो साइड्स बराबर, तो आप बोलेंगे तो उसके बेस एंगल इक्वल होते हैं। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड सेम है तो बेस एंगल इक्वल होते हैं। मान लेते हैं सर ये एंगल की जगह मान लेते हैं ये दोनों एंगल इक्वल होते, ये बीटा और ये बीटा, तो फिर ये दोनों साइड बराबर हो जाती है। साइड सेम है तो बेस एंगल इक्वल है, बेस एंगल इक्वल है तो साइड सेम है, दोनों की बात। अब इसने बोला कि दोनों एंगल सेम है। एक्स वाई ए ये 50 डिग्री है, तो बच्चा जी ये भी 50 है। ए एक्स जेड 19 डिग्री है, एक्स जेड ए ये पूछा है, तो ये 69 180 में से माइनस कर देते हैं। 69 59 119 61। बताइए कितना फेमस क्वेश्चन, कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। समझ पा रहे? आ जाओ, आओ। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, इतना इजी सा लग रहा है दिखने में, तो फिर एग्जाम में पूछा क्यों गया ये क्वेश्चन था। 626 इंटू के 2912/8138। अब अगर डिवाइड करने बैठ जाएं, कैंसिल आउट करने बैठ जाएं, तो बहुत टाइम निकल जाए, पता नहीं किससे कटेगा, काटो, या फिर 626 2912/8138। तो हम सबसे बेस्ट जो होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, डिजिटल रूट लगाते हैं, और खासकर तब जब यूनिट डिजिट आ रही हो। यूनिट डिजिट आ रही हो। अब देखो मैं डिजिटल रूट लगा रहा हूं, और आई होप आप जानते हैं डिजिटल रूट का मतलब होता है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो कोई डिजिट है 1117, तो सिंगल डिजिट 7 8 9 10, 10 का मतलब 1 + 0 मतलब 1 है। ये कहलाता है सिंगल डिजिट। अब सिंगल डिजिट 8 और 1 9, 8 3 11 का मतलब 2। आप जानते हैं डिजिटल रूट में अगर सम 9 आए तो उसको हम काउंट नहीं करते, वो 0 है।
6 2 8 12 14 मतलब 5, 2 2 4 1 5, 25 का मतलब 7। क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई यहां, 5 से मल्टीप्लाई यहां, 35 और 10। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। इसका मतलब हमारे आंसर का डिजिटल रूट 8 आएगा। बोलिए, ठीक है, 8 इज द राइट आंसर। किसका रेट 8 है चेक कर लेते हैं। देखो 6 3 9 4, 4 4 8 आगे 8, 8 2 10 15 6 9, 3 और 1 4। तो भैया जी हमारा राइट आंसर हमें मिल चुका है, बी इज द राइट आंसर। बताइए क्या क्लियर है? आगे बने, आ जाओ आ जाओ। ये कह रहा है विच ऑफ द इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये एक्चुअल में डिवाइड किससे है ये नंबर? याद है इसको, टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, आप क्या करो, कुछ मत करो, कॉमन ले लो। और भैया जी आप जानते हैं कॉमन हमेशा छोटा वाला नंबर लिया जाता है। यस और नॉट? 17 ये तो सभी को पता है, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए माइनस बी होता है। यही तो फंडा होता है। अगर आप, जब बहुत सारे बच्चे जिनका बेसिक वीक होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर कॉमन लेना बता दीजिए। कॉमन में कुछ नहीं, सबसे छोटा नंबर बाहर रखो और एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए माइनस बी होता है। 49 और 50 57, और 57 ना 5 से डिवाइड है, ना 4 से, ना 2 से। किससे डिवाइड है? 3 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के दो शीर्षों से एल्टीट्यूड गिराया गया अपोजिट साइड पर, वो इक्वल है, देन ट्राइंगल कैसा होगा? फ्रॉम केवल दो साइड से। अगर वो कहता है 3 साइड से गिराया गया, इसका मतलब यहां से भी एल्टीट्यूड, यहां से भी एल्टीट्यूड, यहां से, अगर वो कहता 3 साइड से गिराया गया तो आंसर होता इक्विलेटर ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला है, उसने बोला केवल 2 साइड से गिराया गया, फ्रॉम 2 वर्टेक्सेस। तो आंसर होगा आइसोलेसिस ट्राइंगल। इसका मतलब 100% उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तभी उस पर गिराया गया। जो परपेंडिकुलर है वो कैसा है? इक्वल है। ठीक है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। चलिए नंबर नेक्स्ट। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 की पावर 4 थीटा क्या होगी? जब कभी, इसको कंसेप्ट सुन लो, साइन की पावर एन थीटा, कॉस की पावर एन थीटा, जब कभी इस टाइप का कोई फंक्शन हो, या आप इसको 2n थीटा लिख सकते हैं, इवन मल्टीपल। जब कभी इस टाइप का कोई फंक्शन हो, आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? 1। कहानी फिनिश। हमेशा साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए आ जाइए। सिंप्लीफाई करना है, 4x² माइनस के 49y² अपॉन 2x प्लस 7y प्लस 7y माइनस के 2x कितना होगा? सॉल्व करके पूछ लगाए। सभी को a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई होते हुए दिख रहा है क्या? बोलिए।
क्या सभी को फॉर्मूला अप्लाई होते हुए दिखा? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जब आप करेंगे 2x तो बचेगा 2x माइनस के 7y, प्लस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7y माइनस के 2x, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आंसर है 0। बताइए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? a इक्वल टू 0। क्लियर? आ जाओ। आइए, क्वेश्चन में बोला गया एन आर्टिकल कॉस्ट है 1000 रुपए, सेल्समैन के लिए एक की कीमत 1000 रुपए, ही फिक्स करता है इसका मार्क प्राइस, मतलब वो जो खरीद के लाया अपने लिए वो 1000 रुपए की लाया, वो क्या कहता है कि मार्क प्राइस 1500 रुपए सेट कर देता है, 1500, और वो सेल करता है कस्टमर को 20% डिस्काउंट पे, और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है 10% का कैश पेमेंट करने पर। फाइंड द परसेंटेज लॉस या गेन द सेल्समैन मेक्स ऑन सेल, तो कितना हुआ फाइनल उसे, उस सेल्समैन को प्रॉफिट या लॉस? 10% का लॉस, 10% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट या 8%। आइए देखते हैं कैसे करना हो। कुल मिला के उसके लिए जो सीपी है वो 1000 है, इतना रुपया खर्च किया है, प्रॉफिट तभी होगा जब इससे ज्यादा का आप बेचोगे। कस्टमर को कह रहा है कि भाई साहब 1500 रुपए की चीज है, मैं आपको 2 डिस्काउंट दूंगा, एक नहीं 2 डिस्काउंट है। सबसे बेस्ट तरीका है डिस्काउंट का, फ्रैक्शन लगाइए। 20% कितना बनाता है? 1/5, 5 की चीज को 4 में बेचते हो। एक और डिस्काउंट 10%, 1/10, 10 की चीज को 9 में बेचते हो, मतलब 50 की चीज है तो मैं बस 36 रुपए लूंगा, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है 1500, 30 गुना, तो इसका भी 30 गुना, 1080 मैं आपसे लेना चाहूं। उसने कहा भाई साहब मुझे बस आप 1080 रुपए दे दो, इतने का डिस्काउंट दे दो। सेल्समैन को प्रॉफिट हो गया भाई साहब, उसने तो 1000 रुपए की चीज को 1080 में बेचा, 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1000 पर इंटू के 100, ये कहलाता है 8% का गेन। बताइए, आराम से देख लीजिए, कोई डाउट हो बताइए। ठीक है, आइए आ जाओ। सर्कुलर रेस है 1600 मीटर की, सर्कुलर का मतलब क्या हुआ आपका? वृत्ताकार रेस है। ऐसे रेस का फील्ड कितना है? 1600 मीटर। आपने देखा होगा रेसें होती हैं वो जनरल इतनी होती है। भास्कर विनय स्टार्ट करते हैं 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोनों की स्पीड दे रखी है। सेम टाइम पर करते हैं, सेम पॉइंट से करते हैं। व्हेन विल दे मीट फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार वो कब मिलेंगे? व्हेन दे ट्रेक रनिंग ऑन द ट्रैक, व्हेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट में जाएं तो कितनी देर में मिलेंगे, साथ में जाएं तो कितनी देर में मिलेंगे? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन देखिए, 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड, सारे ऑप्शन अलग है, मतलब मुझे दूसरा वाला निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले वाले से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप जानते हैं जब भी कोई मूव करता है, दौड़ रहा है, अगर वो मिलना चाहते हैं तो अपनी बीच की दूरी को खत्म करना चाहिए उन्हें। तो जितनी देर में ये की कवर होगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं सॉरी, तो प्लस हो जाती है 12, 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई, सब जानते हैं 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करने के 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो आप बोलोगे 80 सेकंड में मिलेंगे।
80 सेकंड कहते हैं 1 मिनट 20 सेकंड। बताइए यस और नो। हमें आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी जब पहले ही इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, आइए। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन इन द यूनिट्स एंड सेल ऑफ द डिफरेंट आइटम स्टील कंपनी। स्टील कंपनी में अलग अलग है, जैसे प्लेट, बॉल, स्पून, पाइप, होल्डर, इनका अलग अलग दिखा रखा है प्रोडक्शन। मतलब इतना प्रोडक्शन होता है, इतना हम बेच देते हैं। इन विच आइटम इज द लीस्ट नंबर ऑफ अनसोल्ड। ले भाई साहब, इतना प्रोडक्शन करते हैं, इतना बेच देते हैं, तो जो बचा ये इतना अनसोल्ड। कमेंट करो। मतलब इतना प्रोडक्शन होता है, इतना हम बेच देते हैं, इतना अनसोल्ड। कह रहा है सबसे कम अनसोल्ड कौन है, तो ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा, सबसे ज्यादा होल्डर ही है। आप चाहे डिफरेंस निकाल लीजिए, 18 4 5। कह रहा सबसे कम कौन अनसोल्ड है, होल्डर नहीं बिक रहा भाई साहब, कंपनी का। कंपनी के इस पर और वर्क करना चाहिए। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आ जाइए। एक सीकेंट खींची गई PAB इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्किल पर विद द सेंटर एट O। इंटरसेक्ट करती है A और B पर। OP 17, PA 12, PB 22.5, तो रेडियस बतानी है। इतनी फेमस थ्योरम है, आपने 50 बार सुनी होगी। अगर कोई सर्किल है और ये उसकी दो टेंजेंट है, सॉरी सीकेंट है। सीकेंट थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं। अगर ये सीकेंट है, ये P, A, B, C और D, तो थ्योरम में बड़ी फेमस है। दोनों सीकेंट है, तो आप बोलोगे PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। बड़ी स्टैंडर्ड थ्योरम है। बताइए, ठीक है, ध्यान से देखना। सीकेंट खींची गई PAB, PAB सेंटर है O। OP 17 है, दिया है उसने। अभी ऐसे खींचते हैं, OP 17 है, PA 12 है, PB 22.5 है, तो ये कितना हो गया 12 10.5। अच्छा ये O है, अच्छा रेडियस R, ये R है, तो ये R है, तो 17 माइनस R होगा। ये जो है ना, इस क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन चीज क्या है, आपको ये लाइन बना के नहीं दी है, लाइन आगे एक्सटेंड करने के बाद जो थ्योरम लगी है, ये सबसे बेहतरीन चीज है इस क्वेश्चन की। ये आपको भाई प्रैक्टिस से चीज आएंगी। थ्योरम कहती है 17 माइनस R, और यहां से यहां तक की दूरी 17 माइनस R, और यहां से यहां तक की दूरी 17 प्लस R, और यहां से यहां तक की दूरी 12, और यहां से यहां तक की दूरी 22.5। 12 पंजे 60, 6 12 24, 30 24 27, 289 माइनस के R बराबर R स्क्वायर 19 अंडर। इज द राइट। चलिए, है ना, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। इतना रखते हैं सेशन को, और नेक्स्ट में बहुत जल्दी मिलेंगे।